रोल नंबर 1 है? नहीं है। रोल नंबर 2? रोल नंबर 2 है? यस सर है। चलिए तो बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप। चारों तरफ। हेलो, कैमरा ऑन सर कीजिए थोड़ा आकाश कुमार। 1 मिनट सर, थोड़ा फोन आ रहा है। बाहरी मतलब अभी आपको भाईवा आपका चल रहा है, आप फोन रिसीव कर रहे हैं? सर जो फोन कर रहा है उसको पता नहीं ना है सर की बहला बहना हो रहा है। चलिए रोल नंबर 3, रोल नंबर सर 4? सर 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 लीजिए सर 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 सर। नहीं, अब छोड़िए। रोल नंबर इतना 4, जल्दी जल्दी पूछ दीजिए सर। रोल नंबर 5, सर रोल पूछिए ना नंबर सर, 6? मैं फिर हम चले जाएंगे सर। तो फिर कैमरा ऑन कीजिए, ऐसे थोड़े हाँ पूछेंगे। बस बस बस। हाँ सर ऑन हो गया, क्या कहाँ गया सर? 2 ही क्वेश्चन पूछिएगा ना सर? यस। आकाश कुमार, रोल नंबर 2, ठीक। आईडी है आपका सर पहले ऑब्जेक्टिव 9950। पूछिए सर, उसके बाद सब्जेक्टिव पूछिएगा। आकाश, तो आकाश कुमार आप बताइए मुझे, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? अरे कॉस्ट? अरे आप ये तो टैक्सेशन का बोले ना? टैक्सेशन का है ना, सॉरी सॉरी। Yes. तो आप बच्चे सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? सर बता रहे सर, डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मतलब टैक्स पेड किया जाता है। इनडायरेक्ट में तो किसी के द्वारा पेड किया जाए उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट बताइए। दूसरा पॉइंट भूल रहे हैं। दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा। याद नहीं है? नहीं पढ़े, पढ़े थे नहीं क्या? सर ये याद ही नहीं आ रहा है सर। पढ़े थे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम आकाश आपसे पूछे अभी। यस सर बहुत इजी क्वेश्चन। सर इसमें मतलब इनडायरेक्ट में होता है सर कि सर नहीं याद आ रहा है। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स का आप एग्जांपल बता सकते हो आकाश? यस सर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लगा सकते हैं। बताइए। सर जैसे हम मार्केट से पेन लिए तो वो जैसे मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे सर, तो उस पर जो टैक्स लगता है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या सेल्स यस सर। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है? यस सर। ओके, तो क्या आप सेल्स टैक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आकाश? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स टैक्स? सर सेल्स टैक्स है जो गवर्नमेंट परचेज गवर्नमेंट। बच्चे आप मेहनत कीजिए, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अरे सर याद नहीं आ रहा सर, इतना पढ़े अच्छा थे से आप रात में नोट्स ही तो लिख पढ़े रहे हैं थे। सब। नहीं, ये तो गलत बात है। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए आकाश, ठीक है? ओके, रोल नंबर 5, रोल नंबर 2 हो गया, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7। यस रोल सर नंबर 7। 7। यस हाँ, सर। आशुतोष आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर मेरा हाँ, कैमरा ऑन है। ओके ओके आशुतोष।
Ashutosh, what do you mean by central sales tax? Central sales tax. Central sales tax, as in, is central sales tax is an indirect tax which is imposed by the central government on the stock on the turnover of the interstate sales of goods in a period of course of time. That is called central sales tax. For example, सर सेंट्रल सेल्स टैक्स का एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल नहीं याद है। एग्जांपल आप नहीं बताए थे शायद। बताए थे सेंट्रल सेल्स टैक्स के Yes, sir, एग्जांपल बताए बताए थे। पता नहीं सर, नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप आशुतोष। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइज? एक्साइज ड्यूटी के बारे में नाम सुने हैं? यस सर, सुने हैं। Excise duty is an indirect tax which is imposed by also the central government in the country only related to the goods and services, related to the transfer of goods and services, that is called excise duty. एग्जाम्पल में आप इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस सर, बता सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो जैसे सेल टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। यस सर, सुने। हेलो सर, का नेटवर्क चला गया। हाँ तो यस सर। हाँ यस सर, बताएं इनडायरेक्ट का एग्जांपल। सुने? नहीं हो गया, अब हो गया। रोल नंबर 8 सर, एक आध क्वेश्चन और पूछे ना सर। नहीं, रोल नंबर 8। यस सर। 9 सर रोल नंबर 8 है। रोल नंबर 8, आप कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है कैमरा। हाँ, रोल नंबर 8 और आईडी आपका हो गया 9777 प्रिया गुप्ता। तो प्रिया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी? सर क्या? कस्टम सर कस्टम ड्यूटी। Yes sir. Yes. So custom duty is a type of indirect tax which is सर एक सेकंड सर, बता रहे हैं, हमको याद है। सर कस्टम ड्यूटी is a types of indirect tax. It is not goods only, services tax. Custom duty refers to the tax imposed on the goods when they are transported from interstate border or yes sir, custom duty imposed on export on goods in interstate orders. तो ये क्या आप तैयारी की थी इसको, कि जो हम पढ़ाए हैं वही माइंड में सेट है, वही बता रही हो? ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली। सर एक्चुअली अभी हम आए हुए बाहर, सर बाहर आए हुए हैं अभी, और मेरे पास नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो याद है हम वही बोले हैं। इंटरनेशनल होगा प्रिया, इंटरस्टेट नहीं होगा। साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपका जब नंबर आएगा तब आप बताइएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का और आप आंसर दीजिए प्रिया। यस। कस्टम वर्ड जो आया है वो किस वर्ड से आया है? बताए थे आपको। कस्टम वर्ड जो जन्म लिया वो किस वर्ड से लिया? कस्टम
इसका Custom- मीनिंग क्या है? कस्टम मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम? मीनिंग ऑफ कस्टम? नहीं, सर ये नहीं याद है। ये बताए थे, याद करो। क्या सर? ठीक, सर्विस टैक्स के बारे में कुछ बताइए। सर क्या? सर्विस टैक्स के बारे में कुछ बताइए। सर्विस टैक्स, सर सर्विस टैक्स सर 1 मिनट सर, हम बता रहे हैं, याद है सर। सर service tax is imposed on service provided by the businessman, profession, or any other services provided. It is a type of indirect tax. It is a types of indirect tax. Service tax. सर बस इतना ही याद है। कुछ एग्जाम्पल, सर क्या? कुछ एग्जाम्पल बताइए। सर सर्विस टैक्स का एग्जाम्पल? जी जी, इतना इजी है, बताओ। चलो कोई बात। सर 1 मिनट। रोल नंबर 9, कोई बात नहीं, छोड़िए, प्रिया समझ गए। थोड़ा स्टडी कीजिए प्रिया, आपको स्टडी करने की जो सभी बच्चे को स्टडी नहीं करोगे और डायरेक्ट वाइवा में आओगे बच्चे, तो इससे तो सब कुछ नहीं, इससे तो मार्क्स नहीं ना आएगा, जबकि सब नोट्स हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख पाए हैं। याद करो आप। यस सर, सारा तो इजी ही है। सर जल्दी लिंक कंप्लीट करिए ना हम देंगे। सर जल्दी कंप्लीट करिए, नहीं तो लास्ट में हमारा नहीं होता है। नहीं, आपका तो कोई दिक्कत सब बच्चे का होगा। रोल नंबर 9, यस सर। रोहित राज। यस सर। रोहित, आप अभी लेटेस्ट में बताए थे सेन वैट के बारे में। यस सर। तो आप व्हाट डू यू मीन बाय सेन वैट? Sir, the full form of CENVAT is Central Value Added Tax. The central Okay. the CENVAT is levied on the production or manufacturing of movable goods, sir. और ये सर कब आया था इंडिया? ये इंडिया में कब आया था सेन वैट? सर ये तो नहीं पता सर। 1986 सर। 1986। सर it comes at the rate of 10% with a maximum of और किनके द्वारा, ये किनके द्वारा लाया गया था? उसका क्या नाम था? सर एक फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम से मनमोहन सिंह सर जी। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव सर। तो आप जरा थोड़ा इसका कार्यकाल याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 1986 नहीं बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट जो इसका लास्ट में जो सेनवैट क्रेडिट रूल हुआ है वो कौन सा हुआ है? लेटेस्ट आप बताइएगा सबसे लास्ट में। ऑप्शन है आपका 2015, 16, 17 एंड 14, यानी 14, 15, 16, 17। सर सब 14, 16 सर 2017 सर। ये तो ठीक है। चलिए, तो जो ये अमेंडमेंट जो 2004 में हुआ था सेनवैट क्रेडिट रूल में, जो अमेंडमेंट हुआ बच्चे, उसमें क्या बेसिक चीज क्या था, क्या उसका बेसिक था अमेंडमेंट करने का? कुछ उसका पॉइंट बता सकते हैं? इतना डीपली नहीं पढ़े सर। क्यों? ये तो हाल में भी बताए हैं, 4-5 रोज पहले बताए हैं ये रोहित। यस सर। सेनवैट क्रेडिट रूल 2004। यस सर। नहीं बच्चे, स्टडी तो करना पड़ेगा। नहीं स्टडी, सभी बच्चे को हम देख रहे हैं, स्टडी आप लोग को करना है, बहुत जरूरी है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा 2004 है में ना? तो कैपिटल गुड से रिलेटेड हुआ था ना? बच्चे हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी वाइवा में नहीं।
क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो ठीक है, आशुतोष मुझे ये बताइए, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? यस या नो में हमको जवाब दीजिएगा। बताए थे सर। तब बच्चे थोड़ा डिवीजन करना है, इसको प्रैक्टिस कीजिए सभी बच्चे, ठीक है? रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, 11, 12, 13। यस सर 12। हाँ, रोल नंबर 12। उत्सव कहाँ पर आप हैं? यस सर घर पे हैं। आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है उत्सव? यस सर, आपका आवाज आ रहा है। सर मेरा आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। उत्सव आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैट? वैट जो प्रीवियस क्लास में हम आपको डिस्कशन किए थे थोड़ा। सर इतना नया नहीं पूछिए सर, थोड़ा और पीछे जाइए। राजा और पीछे जाने के लिए बोल रहा। देख रहे हैं सर क्या बोल रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। सेंट्रल सेल्स टैक्स का क्या फीचर है उत्सव? यस सर। फीचर ऑफ सर सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर पहला फीचर है लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ओके। गुड्स को सोल्ड करता है तो उस पे टैक्स इम्पोज होता है सर। और दूसरा होगा सर नो एग्जेम्पशन लिमिट होगा सर, मतलब कि कुछ भी सेल होगा तो उस पर एग्जेम्पशन लिमिट सेट नहीं होगा, कुछ भी लगा सकता है सर। और उसके बाद हो गया कंसेशनल रेट सर, जो कि कंसेशनल रेट्स तभी नहीं लागू मतलब लिवाइड होगा जब फॉर्म सी इशू कर देगा सर परचेजर। और सर एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सारा अथॉरिटी जो होता है सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है सर। सर 4 ही आ गए सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डीलर उत्सव? यस सर। डीलर टॉपिक एक पढ़ाए थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर, और डीलर के बारे में बताए थे। सर डीलर किसको बोलते हैं? सर डीलर जो वही ना होता है जो क्या बोलते हैं? मिट्टी तेल बांटता है? नहीं सर। नहीं, राशन हम कार्ड राशन रिवाइज देता है। सर ये हम पढ़े थे, रिवाइज नहीं किए इसलिए भूल गया सर। नहीं बच्चे, तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? मम्मी पापा पटना में आप लोग को एकदम से इतना फैसिलिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो फिर अभिजीत नहीं, आपसे नहीं, अभिजीत अभी सर आपसे नहीं, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। सर सेक्शन बताए सर, सेक्शन याद आ रहा है सर हमको। हाँ याद आ रहा है, बताइए ना। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी सर। और सर डीलर उसी को बोलते हैं ना जो परचेज मतलब परचेजिंग करता है, सेलिंग करता है सर गुड्स को, सप्लाई भी करता है सर, हाँ, परचेजिंग सेलिंग सप्लाई सब करता है। उत्सव थोड़ा इसको पढ़िए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए थोड़ा उत्सव। आप गौर कीजिएगा, सभी बच्चे को जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो टॉपिक के साथ ही साथ आपको नोट्स भी सबमिट कर देते हैं, लिंक बना के भेज देते हैं, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को तो करना क्या है, थोड़ा मेहनत करना है उसके ऊपर में। मेहनत करोगे तभी आपका मार्क्स क्या होगा, अच्छा आएगा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, नहीं तो फिर बच्चे दिक्कत लग हो जाएगा। तो इसीलिए समय अभी सुधर जाइए सभी कोई, ठीक है? हम ये बोल रहे थे टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, आप थोड़ा सा आगे करिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12, 13,
14, 15, Yes, sir. 15 अभिषेक आनंद। Yes, sir. चलो कैमरा ऑन करो। On ही है sir. कहाँ हो कहाँ तुम? हाँ, आप रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर के बारे में कुछ बताइए अभिषेक। Registration of dealer. जी जी, उसका बड़ा चार्ट हम आपको भेजे थे, पढ़ाए भी समझाए भी थे। सर नहीं पता। What do you mean by sales tax authority? Sales tax authorities. Yes. कभी बताए थे अभिषेक? हाँ सर। बताइए। सर ये ऑफिशियल गैजेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिससे टैक्स लिया मतलब टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन द सेल्स। और आगे इसका क्या पावर है? सेल्स टैक्स अथॉरिटी का क्या पावर है बताइए। और इसमें कौन कौन ये अथॉरिटीज होते हैं, वो कौन होते हैं? 2-4 गो नाम बताइए। कम 8-10 हम नाम लिखवाए थे आपको। यस सर, यस सर। पहले एक असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर होते हैं, वो भी कोऑर्डिनेटेड सब ऑर्डिनेटेड। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं इसमें, फिर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, और फिर एडीजी ना नहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। फिर उसके बाद सब बच्चे का वही स्थिति है, एक जवाब दे रहा है, एक जवाब नहीं दे रहा है। ये ठीक तो बोल रहे थे, बढ़िया तो बोले हैं सर। तो पूरा नहीं पता है सर, 8-9 पॉइंट था। हाँ तो बच्चे कम से कम 5 पॉइंट तो याद रखोगे ना, बताओ। तो सर 3 तो बोले हैं। 2 और बताइए। 2 याद ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखिएगा अभिषेक। यस सर। हाँ इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। चलिए 15 के बाद 16, 17, 18 सर 16 है सर। 16 है। यस सर। 16 हाँ राजवी, यस यस। यस सर। राजवी आप बताइएगा। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स? The center value added tax is an indirect tax which is devised on the manufacture production of goods. और कुछ बताइए। सेनवैट में तो बहुत सारा लिखवाए थे, नोट करवाए थे। सेनवैट ये कब आया था इंडिया में? सर ये आया था 1956। वो तो कंपनी एक्ट था बच्ची, 1956। सर याद नहीं आ रहा सर। ठीक, तो अच्छा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस है, ये आप बता सकती है 2-3 पॉइंट? यस यस सर। सर डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो उस पे हम लोग डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और फॉर एग्जांपल सर उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स।
और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है सर उस वो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, थ्रू अ मीडियम पे करते हैं सर। ठीक और है। इसका एग्जांपल है जीएसटी। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन डायरेक्टली बर्डन जो जो पे करता है उस पे पड़ता है, और सर इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली बर्डन जो पे करता है उस पे नहीं पड़ता, मतलब उस पे डायरेक्ट बर्डन नहीं होता है सर। ठीक, तो रोल नंबर 16 राजवी राज। सेवेंटीन 18 Yes, sir. 18. 18 पीयूष। Yes, sir. पीयूष, हाँ पीयूष वैट के बारे में बताइए कुछ, अभी क्या करंट सर? में पढ़ाए थे वैट के बारे में। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? Sir, value added tax. यस, ये कब Sir, आया था value इंडिया में? added वैट tax. वैट कब आया था इंडिया में? पीयूष इधर Sir, नहीं घर मालूम। देख करके पीयूष। Sir, नहीं मालूम। जीएसटी कब आया? कितना बार रिपीट कर किए होंगे, बताए होंगे बीच में। Sir, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछे हैं, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और पूछते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइज ड्यूटी? पीयूष थोड़ा आप मेहनत कीजिए, बहुत सारा मेहनत आपको करने की जरूरत है, आप मेहनत नहीं करते हो पीयूष। आपके पेरेंट्स जब आए थे पीटीएम में तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है, बच्चे बताओ, डेली नोट्स सेंड करते हैं पीयूष, अगर नहीं पढ़ोगे घर पर बच्चे तो कैसे होगा बताइए। सर और कोई क्वेश्चन पूछिए ना, इजी सर। अब इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा? किसी भी बच्चे से आप ग्रुप में अपने क्लास में पूछिए, इससे इजी क्वेश्चन होगा जो वैट कब आया था, कि जीएसटी कब आया था, वैट किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है पीयूष, लेकिन इजी से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, पढ़ने से है। आप जितना स्टडी करोगे वही आपके लिए इजी हो जाएगा पीयूष। थोड़ा स्टडी तो कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो फिर हमसे पूछिए आप, ठीक है? ओके सर। ओके, रोल नंबर 19 20 21। Yes, sir. रोल नंबर 21। Let's ask. Yes, sir. ट्वेंटी वन हाँ हाँ, क्या हुआ सर? मेरा नंबर नहीं मिल रहा सर। मिल गया। बेसिक डिफरेंसेस क्या है एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में अभिजीत? सर कस्टम ड्यूटी जो होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए होता है, और जो एक्साइज ड्यूटी होता है वो प्रोडक्शन के लिए होता है, जो कि प्रोडक्शन का टाइम ही एक्साइज ड्यूटी लगता है। और जो कस्टम ड्यूटी होता है जब भी आप लेके आते हो और लेके जाते हैं तब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगता है, वो होता है कस्टम ड्यूटी। और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करता है। और क्या बोले, जैसे क्या हम अभी कस्टम ड्यूटी। अभी इंडिया में जो कस्टम ड्यूटी है यस सर, वो कितना परसेंट है? कस्टम अब कोई ड्यूटी पर्टिकुलर गुड्स के, हाँ पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर में भी आप कह सकते हो अगर आपको याद है तो।
सर बताए किस बताइए बताइए 10%। सर 8 to 12% का बीच में ही होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि इतना में सर्विस इतना में एक्सपोर्ट लगता ही है। हाँ क्योंकि हाँ अच्छा, पहले हाँ भी नहीं लगता है। और अभी हाल ही में जो भी वैक्सीन आ रहा है, ये सब जो मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है, इस पर टैक्स ही नहीं लगता है, तो अभी 0% भी कह सकते हैं मेडिकल में। आप कस्टम ड्यूटी का मीनिंग हमको बताइए तो अभिजीत, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी? Sir, custom duty it is an indirect tax which was levied by a central government, and it was based on a international borders by the export and import of goods and services by the other country and by the other country or to the other country. Then it's called custom By duty the- and custom. बाय द अदर ड्यूटी। हाँ ठीक सर आप ठीक समझ लिया ना सर। ठीक। वो लिख देंगे। यस सर बोलिए सर। पेनल्टी के बारे में बताए थे, अपील और पेनल्टी के बारे में। सेल्स टैक्स अथॉरिटी का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ सेल्स टैक्स अथॉरिटी। हाँ अथॉरिटी बताए थे आप, पेनल्टी और ये सब नहीं बताए थे।